प्रकृति सर्वत्र चलायमान रूप में बनी रहती है। जिस तरह की सूर्य उगता है और अस्त होता है, इसी प्रकार प्रकृति का नियम है, वह पूर्ण रूप से घूमता रहता है, चक्र एक तरह से। एक समय होता है जो मानव के जीवन को संपूर्ण रूप से बदलने की शक्ति रखता है, और उस समय का नाम है ब्रह्म मुहूर्त का समय। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय ही क्यों बताया गया है? ब्रह्म मुहूर्त का समय इसलिए बताया गया है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त यानी ब्रह्म का समय, ब्रह्म मुहूर्त यानी ब्रह्म का समय, यानी ब्रह्म ऊर्जा एक तरह से ये चारों तरफ प्रस्तावित करता है। यानी संपूर्ण जगत में एक सकारात्मक ऊर्जा इस समय बनी हुई रहती है। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इस ऊर्जा का भरपूर तरीके से फायदा उठा सके, क्योंकि अधिकांश यानी अधिक से यानी आधी से ज़्यादा दुनिया इस समय सोई हुई रहती है, और ये समय व्यर्थ निकलता है केवल निद्रा में। और ये आखिर में एक अपवाद है कि इस समय सोना सही रहता है। ये सोना नहीं, इस समय नींद त्याग करने का सबसे उत्तम समय होता है। और दूसरी चीज कि प्रकृति में जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं इस समय, वो इंतजार करती हैं एक ऐसे व्यक्ति का, एक ऐसे पुरुष का जो वह उसमें समा सके। अगर कोई व्यक्ति, कोई भी पुरुष, स्त्री, बच्चा अगर चाहे कि इस समय से कुछ ऐसी ऊर्जाएं प्राप्त की जाए जो मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है आने वाले समय के लिए, वो वर्तमान समय के लिए। जैसे कि उदाहरण में समझते हैं तो ऐसी कुछ समस्याएं हैं मानव जीवन में जो मानसिक तनावग्रस्त रहते हैं, तो उन चीज़ों से आपका छुटकारा मिलेगा। जीवन में एक नई दिशा आपको मिलेगी, कुछ अलग करके दिखाने के लिए ऐसी सकारात्मक ऊर्जा, और एक ऐसी ऊर्जा जो आपको लक्ष्य प्राप्त करने में आपका जी भर कर यानी जी जान तोड़कर आपका सहयोग करती है ये ऊर्जा। लेकिन हर व्यक्ति इस ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता है और इस चीज़ का फायदा नहीं उठाता। सर्वप्रथम जाने कि जो ये समय बताया गया ब्रह्म मुहूर्त का टाइम, ब्रह्म मुहूर्त टाइम बताया गया है, वे 3 बजे से लेकर 6 बजे के मध्य, 3 बजे से लेकर 6 बजे के मध्य है। अब 3 बजे जो समय है, 3 बजे से 4 बजे का समय, ये बहुत उत्तम बताया गया। बहुत उत्तम इसलिए कि ये समय बिल्कुल साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस। जैसे कि आपने एस्ट्रोनॉट देखा होगा अंतरिक्ष में, उसी प्रकार का समय इस समय रहता है, क्योंकि पूर्ण रूप से शांति, बिल्कुल सुन, आपको कुछ कहीं भी कुछ नहीं सुनाई देती, केवल अपनी आहट, स्वयं की आहट की और स्वयं की भीतर की श्वासों की आवाज़ यहाँ सुनाई देती। इसलिए इतना उत्तम ये बताया गया। इस समय स्वयं को जानने का सबसे एक महत्वपूर्ण समय, एक पल होता है। अगर किसी भी साधक में, किसी भी व्यक्ति में अगर ये इच्छा जागृत होती है कि भगवान है कि नहीं इस दुनिया में, परमात्मा है कि नहीं, कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ हैं कि नहीं जो हमारा मनुष्यों का, इस जगत के प्राणियों का किसी न किसी प्रकार से अपना योगदान देती है या सहयोग करती किसी प्रकार से, तो आप मान के रखिए कि ये 101% सत्य है। अगर आप इस मुहूर्त में उठते हैं, स्वयं के बारे में अगर जानने की इच्छा हो तो इस समय मौन होकर बैठे, अर्थात मेडिटेशन की अवस्था में बैठे, ध्यान करने बैठे। आपको वे मौन, आपका भीतरी मौन आपको सब कुछ उजागर कर देगा जो आप जानना चाहते हैं, जो चीज आप देखना चाहते हैं, परमेश्वर को, परमात्मा को, भगवान को, जैसे कि माने राम, कृष्ण, जो भी खुदा आप वाहे गुरु को मानते, किसी भी धर्म से हो, किसी को भी जानना चाहते हैं, तो इस समय पर्टिकुलर इसी समय आप उठे, साधना करे, ध्यान करे, मंत्रोच्चारण करे, नाम जप करे, जो भी, लेकिन खामोशी, बिल्कुल साइलेंट होके, शोर शराबे के साथ नहीं, कुछ ऐसा चीज करे, यानी सावधान होके, एकचित्त होके और शांत अवस्था में एक जगह बैठ जाएं और भीतर ही भीतर अपने चल रहे आवाज़ों को, आहट को,
यानी भीतर चल रही क्रिया प्रतिक्रिया को ध्यान से महसूस करें। फिर धीरे धीरे आपके भीतर एक मौन की अवस्था आने लगेगी। मौन आने के पश्चात आपको आगे का रास्ता भीतर स्वयं ही जो परम तत्व बैठा हुआ है, वे तत्व ज्ञान आपको स्वयं बताता रहेगा। इस समय जो कुछ भी आपके भीतर होता है वो बहुत ही आवश्यक होता है आपको जानने के लिए कि आपके भीतर क्या है। अधिकांश व्यक्ति कुछ ऐसी चीज की कल्पना करते हैं कि वो इस संसार से परे है, कि इस सृष्टि से परे कुछ ना कुछ ऐसी चीज का निर्माण हुआ है और उसको जो निर्माण करता है वो कहीं ना कहीं बैठा हुआ है और कहीं है कि इस जगत में नहीं, इस जगत से बाहर है, ऐसी कल्पना करते हैं। लेकिन जब आप स्वयं के भीतर देखते हैं तब आपको पता चलता है कि हाँ, वह जगत आपके स्वयं के भीतर है। उदाहरण के तौर पे बताते हैं आपको कि श्री कृष्ण की एक कथा में एक उनके बाल रूप का वर्णन हुआ था, जहाँ पर वे माखन चोरी करते हैं, मटकियाँ फोड़ देते हैं और उनकी माताजी पकड़ती है उनको। पकड़ते नहीं, माखन चोरी नहीं, वे मिट्टी खाते हैं। मिट्टी खाते तब उनकी माताजी उनको आके डांटती है और उनसे मुंह खोलने की दरख्वास्त करती कि आप मुंह खोल के बताओ कि आपके मुंह में 101% मिट्टी है। तब वे अपना मुख खोलते और वहाँ पर उनको पूरी सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का नज़ारा दिखता है। तो आपने कभी ऐसी कल्पना की है क्या कि आप भीतर हैं उस ब्रह्मांड के, बाहर नहीं? बाहर कौन है? परमपिता परमेश्वर, जो उस संपूर्ण विश्व, उस ब्रह्मांड को भीतर समाये हुए बैठा हुआ, और उसकी कल्पना करना कि वह कितना बड़ा है, किसी से भी कल्पना नहीं की जा सकती इस चीज की। इससे बाहर आया जा सकता है, यानी उसकी शरणागति पकड़ के उसको जाना जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है, खासकर ब्रह्म मुहूर्त के समय में। ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं बिल्कुल। में इसी में किसी भी प्रकार की आपको परहेज रखने की नहीं, क्योंकि शांत होने के लिए केवल एक और एक मौन की आवश्यकता होती है, आपके एक जगह स्थायी रूप से बैठकर उस शांति को महसूस करने के लिए। ये जरूर ध्यान रखें, ये एक तरह का परम मुहूर्त का टाइम है जो आपको निरंतरता से स्वयं के भीतर कुछ मौन की अवस्था है उसको जानने की कोशिश करनी आपको जरूर चाहिए, भीतर ही भीतर। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप में से कोई भी पूजा अर्चना इत्यादि, जैसे कि हर कोई मेडिटेशन नहीं करता, हर कोई एक मूर्ति साधक भी होता है। अधिकांश मूर्ति साधक हैं, सामने मूर्ति पड़ी हुई है, उनकी साधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, इस प्रकार से ज़्यादा है। वे पूजा अर्चना करके शांत बैठते हैं, माला जप करते प्रभु को। ये भी सबसे उत्तम मार्ग है शरणागति पाने का। अगर आपको एक ऐसी व्यवस्था में अनकंफर्टेबल लग रहा है कि जहाँ पर आप किसी की कल्पना नहीं कर रहे हैं और आपको कुछ स्वयं को भीतर से कुछ दिख भी नहीं रहा है, तो आप एक ऐसे स्वरूप की कल्पना करें जो कि विश्व रूप है। जैसे कि श्री कृष्ण विश्व रूप में अनेकों हाथ, सहस्त्र हाथ है उनके, अनेकों सिर है, तो वह महान स्वरूप है। तो उस चीज की आप कल्पना कर सकते हैं और भीतर उनका स्मरण करते रहें और नाम जप करके इस परम पिता परमेश्वर की शरणागति होके आप उस तत्व ज्ञान को जान सकते हैं जो आपके भीतर, स्वयं के भीतर बैठा हुआ है। जब ये ज्ञान का मतलब हो गया ये सत्य यानी परमात्मा, जब ये प्रकट होता है तो भीतर में जितने भी प्रश्न छुपे हुए हैं वे सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब इस संसार में इतना दुख क्यों है, इतनी शरीर में इतने रोग क्यों हैं, मन में इतना मोह क्यों बसा हुआ है कि मेरा बच्चा है, यही कुछ है। अगर वे सत्य प्रकाशित हो जाता है तो आप मान के चलिए जितने भी आपके भीतर प्रश्न हैं वे सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं।
और जब भी आपके भीतर से प्रश्न खत्म होंगे तो आपका मौन स्थायित्व हो जाएगा, उसी जगह ठहर जाएगा, यानी वो अब प्रतिपल हमेशा के लिए बना रहेगा, वे कभी भी अब वापस नहीं जाएगा। और इसके लिए आपको निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी। इस चीज़ को आपको रोज ब्रह्म मुहूर्त में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, शांत होने की, साधना में लीन होने की। और ये सबसे उत्तम मार्ग है कि जो आप इस मार्ग पे अभी लगे हुए हैं उसको जानने के लिए सबसे उत्तम मार्ग है। ये सदगति का मार्ग है, सदमार्ग कहा गया है इसको। ये परमात्मा का मार्ग है जहाँ पर आपको स्वयं को जाना है। तो इस चीज़ पर आप गहन रूप से ध्यान रखें। ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ी हुई किसी प्रकार की अगर और जानकारी जाननी है आपको, हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट करके आप बताएं जरूर। और आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आत्मा का सफर। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय सिया राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।